ओम शांति। 19 नवंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से होमवर्क रहेगा, विष्णुपुरी का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात इसी संगम पर जीवन मुक्त बनना है और पावन बन करके दूसरों को पावन पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। तो पवित्रता किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, आज अपने अंदर चेक करेंगे। जैसे कि पवित्रता के लिए आज हम स्मृति में रखेंगे अपने इस ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी को। दूसरा, निश्चय को चेक करेंगे कहाँ तक है। तीसरा, आज्ञाकारिता, बाबा की श्रीमत पर कितना चलते हैं। चौथा, संबंधों की पवित्रता अर्थात नष्टो मोहा कहाँ तक बने हैं। तो अपने संस्कारों की पवित्रता, अपने कर्म की पवित्रता, चलन की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता के ऊपर आज हम अटेंशन देंगे। फिर हम दूसरों को पवित्र बनाने की युक्तियाँ रचेंगे, अर्थात सेवा करेंगे। तो पहली स्मृति रहेगी, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी ही पवित्रता है। इसके लिए बाबा ने आज जो कहा है कि तुम्हें ग्रहण लगा था दुर्गति में आने से, मैं आकर के तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनाता हूँ। दुर्गति के ग्रहण से छूटने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़ेगा, अर्थात स्वयं के सत्य स्वरूप पवित्र स्वरूप को बार बार इमर्ज करते समय हमारे संस्कारों में पवित्रता अपने आप ही आती जाएगी। दूसरा, पवित्र बनने की विधि बाबा ने बताई कि मैं तुम्हें आकर ज्ञान अमृत पिलाता हूँ और वर्षा देता हूँ। ज्ञान अमृत पिलाना अर्थात बाबा जो मुरली में शिक्षाएं देते हैं और जो हमें तीसरा नेत्र देते हैं, ज्ञान के आधार पर हर कर्म करने से हमारी कर्म की पवित्रता बढ़ती जाएगी। तीसरा, संस्कारों की पवित्रता के लिए बाबा ने बोला, जितना तुम योग करते जाएंगे उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे, अर्थात बाबा की याद से आत्मा शुद्ध बनेगी और शुद्ध संस्कारों को से जब हम कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे तो कोई विकर्म व पाप नहीं होगा। तो इस तरह आज अपने संस्कारों की और कर्मों की पवित्रता के ऊपर अटेंशन देंगे। दूसरा बताया, निश्चय बुद्धि। बाबा ने इस बात पर अटेंशन दिलाया कि मैं तुम्हें अटल अखंड स्वराज्य की 21 जन्मों के लिए प्राप्ति कराता हूँ। तो तुम्हें निश्चय बुद्धि बन करके पढ़ना है। अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो चाहे क्लास में आते रहेंगे लेकिन ना योग लगेगा, ना पढ़ाई पढ़ेंगे, ना ही परिवर्तन होगा। इसका मतलब है कि पढ़ाई का केवल पढ़ना ही इतना वो नहीं है, पढ़ाई पढ़ करके उसमें जो बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं उसको जीवन में धारण करना है। तो जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही धारणाएं होंगी और योग भी लगता रहेगा। संबंधों की पवित्रता के लिए आज बाबा ने कहा, नष्टो मोहा बनना योग मार्ग में अच्छा है। तो इसके लिए आज हम चेक करेंगे देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। अपनी भी देह में नहीं फंसना है, ब्रह्मा बाबा की देह को भी नहीं याद करना है, केवल शिव बाबा को याद करना है। मित्र संबंधियों की देह में भी बुद्धि को नहीं लटकाना है। जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना योग अच्छा होगा, उतना आत्मा के अंदर पवित्रता के संस्कार आते जाएंगे। चलन की पवित्रता के लिए बाबा ने कहा, आपस में प्यार से रहना है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, मुख से उल्टे सुलटे शब्द नहीं बोलने हैं और खबरदार रहना है माया के धोखे से। तो इसके लिए जितनी पवित्रता होगी उतना ही हम माया के धोखे से बचे रहेंगे। तो अब बाबा ने सेवा के लिए बोला कि उसकी नई नई युक्तियाँ रचनी है। तो नई नई युक्तियाँ रचने के लिए विचार सागर मंथन करना है कि कैसे हम सेवा करेंगे। उसकी विधियां आज बाबा ने बताई, पहेली के द्वारा, रंगीन चित्रों के द्वारा, कैलेंडर के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, लॉकेट के द्वारा
हम दूसरी आत्माओं को बाप का परिचय देंगे और सृष्टि चक्र का परिचय देंगे। तो इस तरह जब हम जीवन में रहते खुद विकारों के बंधन से मुक्त होंगे और फिर दूसरों को पवित्र बनने की युक्तियां बताएंगे, तब हम विष्णुपुरी में जाकर के ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।